इधर दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई है, लेकिन इस जीत के जश्न का शोर मध्य प्रदेश में भी जमकर सुनाई दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में जिन सीटों पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रचार किया था, ताबड़तोड़ सभाएं की थी, वहां बीजेपी के उम्मीदवारों को जीत मिली है। ऐसे में अब ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली में भी मोहन मैजिक ने कमाल का दिखाया। सीएम मोहन ने कहां सभाएं की और क्या रणनीति थी, सब कुछ हमारी इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताएंगे। चला मोहन मैजिक। सभी लोगों ने कहा कि निश्चित रूप से भाजपा जीतेगी। उसके पहले लगातार एक के बाद एक 5 सभाएं मैंने कल से आज तक की है और जहां प्रचार वहां हुई जीत। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक चेहरा जो चर्चा का विषय बना है, वो चेहरा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। इस चेहरे ने दिल्ली में खूब कमाल किया। कमाल ऐसा कि दिल्ली में 27 साल के लंबे इंतजार के बाद बीजेपी अब सत्ता तक पहुंच गई है। पूरी पार्टी ने खूब मेहनत की, लेकिन कमाल उन सीटों पर हुआ जहां मध्य प्रदेश के मुखिया ने सभाएं की थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली चुनाव में 12 सीटों पर प्रचार की कमान थामी थी और इन 12 में से 11 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। सीएम मोहन ने दिल्ली के मालवीय नगर, नजफगढ़, उत्तम नगर, नांगलोई, विकासपुरी, त्रिनगर, बादली, सीलमपुर, मुस्तफाबाद, रोहिणी और मादीपुर समेत हरिनगर में भी चुनाव प्रचार किया और इनमें सीलमपुर को छोड़कर 11 की 11 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। सीएम मोहन जापान यात्रा पर थे, लेकिन जैसे ही लौटे फौरन दिल्ली की कमान संभाल ली। प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किए, सभाएं की और आम आदमी पार्टी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट्स के विजय का अभियान का सिलसिला भाजपा का लगातार जारी है। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, अब दिल्ली की बारी है। दिल्ली में बीजेपी की जीत का जश्न राजधानी भोपाल में भी नजर आ रहा है। सीएम मोहन भी जश्न के रंग में दिखे, अपने हाथों से मंत्रियों को मिठाई खिलाई और कुछ इस तरह दिल्ली में चले मोहन मैजिक की खुशियां मनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इधर दिल्ली में ठीक वैसा ही मोहन मैजिक चला है जैसे हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में चला था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जम्मू कश्मीर के 1 और हरियाणा के 5 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के लिए प्रचार किया था। खास बात यह रही थी कि 1 को छोड़कर सभी सीटों पर एमपी के सीएम का जादू देखने को मिला था। चुनाव में बड़े चेहरों को उतारकर प्रचार की ये रणनीति बीजेपी के लिए सभी राज्यों में फायदेमंद साबित हुई है।